Assalamu alaikum, dear students. As you all know that we are currently studying the aldehydes and ketones. In fact, we are going through chemical properties of aldehydes and ketones. इसमें हमने chemical properties में हमने पहली chemical property जो थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो थी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, वो हमने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट किया हुआ है। आज का जो हमारा दूसरा रिएक्शन रहेगा वो रहेगा कंडेंसेशन रिएक्शन, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसमें क्या होगा, इसमें हम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट बन जाएगा उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एक बाहर आके फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। उसी को हम बोलेंगे दीज विल बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसमें सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा जो हमने पहले देखा हुआ है। ये वाली रिएक्शन में जो हम आज की एग्जांपल लेंगे, जो हम आज की रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं हम एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की पहली रिएक्शन है। दूसरी कैटेगरी की पहली रिएक्शन है कंडेंसेशन रिएक्शन की पहली कैटेगरी रिएक्शन है। अमोनिया डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं NH2Z। ये होते क्या है ये मैं अभी बताऊंगा आपको। ये अमोनिया डेरिवेटिव्स की जनरल फार्मूला है। थोड़ा टॉपिक को छोड़ के हम पहले ये देख लेते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स होते क्या है, उसके बाद हम वापस टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने इनको ऐड करना है अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये अमोनिया डेरिवेटिव्स होते क्या है, ये अमोनिया डेरिवेटिव्स जो होते हैं they are represented by general formula NH2Z। they are represented by general formula NH2Z। इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल्स एक्ट करते हैं, वो बाद में देख लेंगे। लेकिन पहले देख लेंगे ये जड़ होता क्या है। रिमेंबर वायर जड़ में बी OH, ये OH भी हो सकता है, जड़ में भी NH2, जड़ में भी NH, सिंगल बॉन्ड C6H5। रिमेंबर इफ Z इज OH देन हमारा कंपाउंड जो अमोनिया डेरिवेटिव का है वो बन जाएगा NH2OH, जिसको नाम देते हैं हम हाइड्रोक्सी अमाइन। इसको नाम दिया जाता है हाइड्रोक्सी अमाइन। लेकिन अगर Z हमारा NH2 है तो फिर हमारा कंपाउंड बन जाता है NH2NH2, जिसको हाइड्रोजीन बोला जाता है। इंपॉर्टेंट तीसरा वन भी है, अगर जड़ की जगह हमने NH C6H5 लिया हुआ तो ये कहलाएगा फिनाइल हाइड्रोजीन। Now what are ammonia derivatives? Ammonia derivatives which are represented by general formula NH2Z, they may be hydroxyamine, they may be hydrazine, or they may be phenyl hydrazine. What are these compounds? These are basically those compounds which are obtained from ammonia. NH3 is ammonia. इसको अमोनिया डेरिवेटिव इसीलिए बोला जाता है। ये अमोनिया होता है, इनको अमोनिया से डिराइव किया जाता है। कैसे डिराइव किया जाता है? अमोनिया में से आप एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, NH3 में से एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, तो यहां पे क्या बनेगा NH2। फिर H की जगह आप या तो OH डाल दीजिए या तो आप इसकी जगह NH2 डाल दीजिए, तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, या तो आप इसकी जगह NHC6H5 डाल दीजिए। तो आपका ये कंपाउंड दीज कंपाउंड्स which are obtained from ammonia by replacement of hydrogen with hydroxy group, NH2 group or NHC6H5 group are called as, these are all called as ammonia derivatives। यहां हम ऐसे भी बोल सकते हैं ammonia derivatives are those compounds which are derived from ammonia by replacement of hydrogen with OH, with NH2
with NHC6H5. Remember, if H is replaced by OH, we get hydroxyamine. If H is replaced by NH2, we get hydrazine. If H is replaced by NHC6H5, we get phenylhydrazine. These all compounds are called as ammonia derivatives, and they are represented by general formula NH2Zar, where Zar may be OH, where Zar may be NH2, where Zar may be C6H5. Remember, these ammonia derivatives are nucleophilic. All are nucleophilic in nature due to presence of this lone pair. Are you getting me? पहली रिएक्शन यही रहेगी, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अगर आपने अमोनिया डेरिवेटिव्स समझ लिया अमोनिया डेरिवेटिव्स होते क्या है, तो हम फिर अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। फिर से देख लीजिए, अमोनिया डेरिवेटिव्स रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला NH2Zar, where Zar may be OH, NH2, NHC6H5. If Zar is OH, then compound is hydroxyamine. If Zar is NH2, then it is hydrazine. If Zar is NHC6H5, then it is phenylhydrazine. These are all together called as ammonia derivatives represented by NH2Zar. ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने अमोनिया डेरिवेटिव नहीं पढ़ना है, हमने एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव टू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ने हैं। लेकिन हमने पहले ये सीख लिया अमोनिया डेरिवेटिव्स होते क्या है, अब इनको ऐड करेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम टॉपिक की तरफ आते हैं। देख लीजिए, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देख लीजिए, ये जो अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं NH2Zar, जो अभी आपने देखा, Zar में भी OH, NH2, NH6। अमोनिया डेरिवेटिव्स में नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। यहां पे देख लीजिए, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। लोन पेयर की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। ये क्या होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। और आप सबको पता है, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। यहां पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव रहता है। इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल आके यहां पे अटैक करता है और आपका प्रोडक्ट बना देगा। ठीक, लेकिन ये जो होता है, ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है, अमोनिया डेरिवेटिव जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये वीक न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये स्ट्रांग नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, अगर आप प्योर एड्राजीन लेंगे, प्योर अमोनिया डेरिवेटिव लेंगे, तो यहां पे अटैक करेगा लेकिन कम करेगा। इसकी रिएक्शन की स्पीड जो होगी वो कम होगी, प्रोडक्ट वो हार्मोन जो रहेगा वो कम रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, वीक होने की वजह से हम ये वाली रिएक्शन जो है ये हम एसिडिक मीडियम में करेंगे। एसिडिक मीडियम क्या करेगा, वो सर्व करेगा हमारा कैटलिस्ट का काम। मैंने पहले भी बोला है, अगर न्यूक्लियोफाइल कमजोर होगा तो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में जो एक कार्बोनियल कंपाउंड रहता है, इनको फैसिलिटेट करने के लिए एसिड का सहारा लेंगे। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा तो वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा। हमने इंट्रोडक्शन में ही बोला है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल अगर होगा, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा तो अकेले जाके यहाँ पे अटैक करेगा। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तो एसिड का सहारा ले लीजिए, रिएक्शन फैसिलिटेट हो जाएगी। ठीक, देख लीजिए, तो क्या करेंगे हम, ये हमारा अल्डिहाइड है, ये हमारा कीटोन भी हो सकता है, दोनों में कॉमन है। ये न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये अमोनिया डेरिवेटिव है। अमोनिया डेरिवेटिव जाके यहां पे अटैक करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, देख लीजिए, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। Aldehydes and ketones react with ammonia derivatives in presence of acid as catalyst. In presence of acid as catalyst to form compounds in which there exists carbon nitrogen double bond, like this, in which there exists carbon nitrogen double bond. There exists carbon nitrogen double bond. फिर से देख लीजिए,
both aldehydes and ketones react with ammonia derivative to form compounds in presence of acid as catalyst to form compounds in which there exists carbon nitrogen double bond. ये वाला प्रोडक्ट जो होगा जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इसको हम यहाँ पे नाम नहीं देंगे, इसको नाम देंगे डिपेंडिंग अपॉन जार। ठीक, हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे aldehydes and ketones react with ammonia derivatives in presence of acid as catalyst to form compounds in which there exists carbon nitrogen double bond। ठीक, यहां पे आप देख लीजिए, जनरल रिएक्शन लिखेंगे, ये हमारा अल्डेहाइड है, ये हमारा कीटोन हो सकता है। वही मैंने बोला, बोथ अल्डेहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद अमोनिया डेरिवेटिव। ये हमारा अमोनिया डेरिवेटिव है, दिस इज अमोनिया डेरिवेटिव। ये हाइड्रोक्सी अमाइन भी हो सकता है, हाइड्रोजीन भी हो सकता है, फिनाइल हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट। ये क्या करेगा, जाके यहां पे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट टू फॉर्म इंटरमीडिएट। ये हमारा इंटरमीडिएट ऐसे बनेगा, ये हमारा इंटरमीडिएट बनेगा। देख लीजिए, अल्डेहाइड और कीटोन अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, लोन पेयर होने की वजह से आपको मैकेनिज्म में समझ आ जाएगा। ये वाली रिएक्शन जो रहेगी, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी। रिमेंबर, दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, बट ये जो प्रोडक्ट यहां से बना इंटरमीडिएट, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है। जैसे ही ये बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल बनते ही हमारा प्रोडक्ट बनता है जिनमें कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड होता है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। देख लीजिए, aldehydes and ketones react with ammonia derivative in presence of acid to form the product which is in which there exists carbon and nitrogen bond। लेकिन ये दो स्टेप में बनता है। पहले स्टेप में क्या हो जाता है, अमोनिया डेरिवेटिव ऐड करता है अक्रॉस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट, बट दिस रिएक्शन इज, फर्स्ट रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, but equilibrium favors the forward reaction due to loss of water molecule from this to form this product। ठीक, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रिएक्शन जो है, ये आपको लगेगा ये दो स्टेप में हो रही है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, अमोनिया डेरिवेटिव ऐड हो रहा है। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है। इसीलिए कंडेंसेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव अक्रॉस कार्बोनिल ग्रुप फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। ये वाली रिएक्शन को आप जनरली ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज अल्डेहाइड एंड कीटोन, दिस इज अमोनिया डेरिवेटिव इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। शॉर्ट में आप लिख सकते हो, यहां से वाटर मॉलिक्यूल H2O बाहर आ जाएगा। शॉर्ट में आप लिख सकते हो, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CnZ। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन प्रैक्टिकली ये रिएक्शन जो है, ये दो स्टेप में हो रही है। पहले स्टेप में अमोनिया ऐड हो रहा है, दूसरे स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है। ठीक, अब रही बात, हमने प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया। इसका नाम हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये जर पे डिपेंड करेगा। अभी मैंने जो पहले बोला था, जर OH है, NH2 है या कुछ और है, तो उसी पे इसका नाम देंगे। लेकिन सबके सब प्रोडक्ट जो बनेंगे, इनमें कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड रहेगा। वही मैंने बोला, aldehydes and ketones react with ammonia derivative to form compounds in which there exists carbon nitrogen double bond। ठीक, ये जनरल रिएक्शन रहेगी। इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम। नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप अगर इसका मैकेनिज्म देखेंगे, ये वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स। इन फैक्ट इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। पहले स्टेप में क्या हो जाता है और दूसरे स्टेप में क्या हो जाता है। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट। दूसरे स्टेप में क्या हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है। दिस इज द मैकेनिज्म। देख लीजिए, पहला स्टेप देखेंगे, उसके बाद दूसरा स्टेप।
ध्यान रख लीजिए, बहुत ही आसान है। दिस इज अल्डेहाइड और कीटोन। ये हमारा अल्डेहाइड है या ये कीटोन भी हो सकता है, ये अल्डेहाइड भी हो सकता है। क्या करेंगे, पहले स्टेप में कैटलिस्ट से H पॉजिटिव लेंगे। हमारा एसिड जो है ये कैटलिस्ट से H पॉजिटिव लेंगे। देखो यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन जाके ये वाली लोन पेयर लेगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे। ये आपका इंटरमीडिएट बना के देगा O, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा H। O ने लोन पेयर डोनेट कर ली, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, O पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा था, लेकिन पॉजिटिव आने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई। अब ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। इससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो ऐसे बन के आ जाएगा और पॉजिटिव आ जाएगा कार्बन। देख लीजिए, जब तक प्रोटॉन नहीं था इस पे पार्शियल नेगेटिव था, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लेकिन जैसे ही हमने एसिड ले लिया, एसिड ने प्रोटॉन दे दिया, प्रोटॉन ने यहां से लोन पेयर ले दी और हमारा जो प्रोडक्ट बना दिया उसमें कार्बन पे पूरा पॉजिटिव आ गया। इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अब बहुत ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम है। यहां पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, यहां पे कार्बन पे पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है, लेकिन पॉजिटिव के लिए वीक न्यूक्लियोफाइल से भी काम बनेगा, जो हमारा अमोनिया डेरिवेटिव है। इसीलिए हमने एसिड का सहारा लिया, एसिड एक्ट्स एज कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्यों एक्ट करता है इसको हम ये वापस भी देंगे, आप देख लीजिए। दूसरे स्टेप में अब क्या होगा, ये हमारा दूसरा स्टेप है। अब ये जो बन गया वो यहां पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे चाहे अब न्यूक्लियोफाइल वीक हो या स्ट्रांग हो वो आराम से अटैक करेगा। अब यहां से हमारा अमोनिया डेरिवेटिव आ गया। पहले ही मैंने बोला है अमोनिया डेरिवेटिव में नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, अमोनिया डेरिवेटिव में नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल होता है। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, नो डाउट वीक है, लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया कैटलिस्ट की वजह से। ये अपनी लोन पेयर यहां देगा। ठीक, तो हमारा इंटरमीडिएट बन के आ जाएगा। OH पहले से था, अब आ गया NHH। क्योंकि नाइट्रोजन ने, देख लीजिए, नाइट्रोजन ने कार्बन को लोन पेयर दे दी, लोन पेयर लेने से कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, इस पे कुछ चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे दी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेस, इट रिलीजेस फैसिलिटेट्स द रिलीज ऑफ प्रोटॉन। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से -H पॉजिटिव ये एक प्रोटॉन छोड़ देगा और आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बन के आ जाएगा वो बन के आ जाएगा OH NH। दिस इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हुआ, ये पहले कार्बोनाइल था, प्रोटॉन लेके कार्बोनाइल प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप बन गया, प्रोटोनेटेड अल्डेहाइड बन गया या प्रोटोनेटेड कीटोन बन गया। दिस इज प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड बन गया। प्रोटोनेटेड पे अमोनिया डेरिवेटिव ने अटैक किया, इसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। ये वाला स्टेप अगर आप देखेंगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव अक्रॉस कार्बन ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप लिखेंगे टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट। ठीक, अब यहां पे देख लीजिए H पॉजिटिव जो यहां से बाहर आ गया, ये एसिड को वापस देंगे, इसका काम खत्म हो गया। तो एसिड अब आप तीसरा स्टेप देख लीजिए। अब यहां पे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से हमारा प्रोडक्ट बन के आ गया, दैट इज लाइक दिस। ये हमारा प्रोडक्ट बन के आया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से। ये यहां से प्रोडक्ट बन के आ गया। इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से अनस्टेबिलिटी है। अब क्या करेगा, ये नाइट्रोजन की लोन पेयर इधर चली जाएगी, ये वापस आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, यहां से ज़र, इस पे पहले से H था,
लेकिन नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट कर ली, इस पे पास जो आया गया, यहां से इसने OH छोड़ दिया, OH नेगेटिव छोड़ दिया, वो ऐसे आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ये OH नेगेटिव यहां से छोड़ दिया इसने, क्योंकि ये बॉन्ड इधर चला गया। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से क्या करता है ये लोन पेयर इसको देगा, प्रोटॉन को छोड़ देगा, और आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया। ठीक, H2O, और H2O बाहर आके आपका प्रोडक्ट बन गया, देख लीजिए, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड Z, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म। अगर आप ध्यान से देख लीजिए, जैसे आपने यहां पे देखा सर दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यहां से देख लेंगे आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का प्रोडक्ट ये है, ये वाले प्रोडक्ट से क्या हो गया, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया और आपका प्रोडक्ट बन गया। हेंस इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन व्हिच इज फैसिलिटेटेड बाय एसिड followed by loss of water molecule. This nucleophilic addition is catalyzed by acid. कैटलिस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये अमोनिया डेरिवेटिव वीक न्यूक्लियोफाइल है। सिंपल में ये दोनों के दोनों स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, और तीसरे स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया, दैट इज इट, हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यही तो रिएक्शन है, इसका सिंपल मैकेनिज्म है, नोट डाउन कर लीजिए। यहां तो स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। ठीक, इसकी एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं, अब हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे। एग्जांपल्स ऑफ दिस रिएक्शन। अब एग्जांपल्स लेंगे अमोनिया डेरिवेटिव्स को एक एक करके अब लेंगे। पहली एग्जांपल है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सी अमाइन, एक एक करके अमोनिया डेरिवेटिव्स को लेंगे। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सी अमाइन NH2OH, अमोनिया डेरिवेटिव्स का पहला एग्जांपल लेंगे। बोथ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्सी अमाइन टू फॉर्म ऑक्साइमस, इसमें ऑक्साइम बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइमस भी लिखते हैं, इसमें ऑक्साइमस बन जाता है। देख लीजिए, अल्डेहाइड की एग्जांपल लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां से H, दिस इज एसिटाल्डेहाइड। एसिटाल्डेहाइड अपॉन ट्रीटमेंट विद हाइड्रोक्सी अमाइन in presence of acid as catalyst results in the formation of compound in which there exists carbon nitrogen double bond followed by loss of water molecule. This product is called as acetal doxime, oxime है, एसिटाल्डेहाइड से बन गया एसिटल डॉक्साइम। दूसरी एग्जांपल लेंगे कीटोन की, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3, दिस इज एसीटोन। एसीटोन को रिएक्शन करा लो हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ, ये भी हमारा ऑक्साइम बना लेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3 एंड यहां से OH, दिस इज कॉल्ड एज एसिटोक्साइम। ऑक्साइम ही बन जाएगा, यहां से भी ऑक्साइम ही बन जाएगा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्सी अमाइन टू फॉर्म ऑक्साइमस लाइक दिस। पहले आप एसिटाल्डेहाइड लेंगे, उसके बाद कीटोन लेंगे, एक एल्डेहाइड की एग्जांपल, एक कीटोन की एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइमस। दूसरी एग्जांपल,
अमोनिया डेरिवेटिव का दूसरा एग्जांपल लेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, एक ही बात है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन दैट इज NH2 जड़ की जगह NH2 लिखेंगे। इसमें क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजोन, इसमें हमारा प्रोडक्ट जो बन के आता है वो हाइड्रोजोन आता है। पहले ही मैंने बोला था प्रोडक्ट बन जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इसमें रहेगा, उनको नाम अलग अलग देंगे। अगर हमने एसिटाल्डिहाइड लिया, अगर हमने हाइड्रोक्सिलामाइन लिया तो हेक्साइन बन जाएगा, अगर हमने हाइड्रोजीन लिया तो हाइड्रोजोन बन जाएगा प्रोडक्ट। कैसे बन जाएगा फिर से देख लीजिए, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, अल्डिहाइड की एग्जांपल लेंगे, इसको रिएक्शन करा लीजिए हाइड्रोजीन के साथ, in presence of acid as catalyst it will result into the formation of or water molecule. This is called as acetaldehyde. Remember, this is called as acetaldehyde hydrazone, acetaldehyde hydrazone. ये इस अल्डिहाइड की एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल कीटोन की लेंगे, ले लीजिए फिर से एसीटोन ही, एसीटोन reacts with hydrazine in presence of acid as catalyst or in acidic medium, results in the formation of acetone hydrazone, acetone hydrazone with the release of water molecule. जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, एक और एग्जांपल लेंगे, ये सेकंड एग्जांपल रहेगी। अब फिनाइल हाइड्राजीन लेंगे, अब हम फिनाइल हाइड्राजीन लेंगे, थर्ड एग्जांपल। फिनाइल हाइड्राजीन लेंगे, दैट इज NH2 NHC6H5, ऐसे रहेगा ये, फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक, थर्ड एग्जांपल है अल्डिहाइड लेंगे, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्राजीन, acetaldehyde react with phenyl hydrazine in presence of acid as catalyst to form acetaldehyde phenyl hydrazine. With the release of water molecule, this is called as phenyl hydrazine. ठीक, या स्टोन की एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, प्रोडक्ट ऐसे ही बन जाएगा, स्टोन फिनाइल हाइड्राजीन बन जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट टू फॉर्म एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। ये हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के दो, एक हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरा हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दो रिएक्शन कंप्लीट हो गई। कल के लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन कंप्लीट करेंगे, कल के रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। Till then, Allah Hafiz.